विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को समन किया, फांसी घर के मुद्दे पे समन किया है कि अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि क्या दिल्ली विधानसभा में अंग्रेजों का फांसी घर था कि नहीं। क्या है ये फांसी घर, क्यों इस पर चर्चा हो रही है। दिल्ली विधानसभा में जब रामनिवास गोयल जी स्पीकर बने और दिल्ली विधानसभाओं के कई कमरों का रेनोवेशन हो रहा था, कई कमरे खोले जा रहे थे, तो एक बंद कमरा मिला जिसमें एक हिस्से को चिनवा के छुपा दिया गया था। उस कमरे के अंदर सुरंग से रास्ता था, पीछे का रास्ता था, वहां पे रस्सियां मिली, कांच की गोलियां मिली, कुछ जूते कपड़े मिले। और जब इसको टैली किया गया उस समय के डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो पता चला कि उस समय जो अब की दिल्ली विधानसभा है, वहां पर एक मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता था। उस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो फैसला होता था, उसके बाद कुछ समय तक प्रिजनर्स को वहां पर रखा जाता था। और ये रस्सी और ये गोलियां देखकर ये समझ में आया कि ये बहुत सारे अन्य छुपे हुए सीक्रेट एग्जीक्यूशन साइट्स में से था, जो अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को चुपचाप फांसी देने के लिए, गोली मार के एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेसेस से खत्म करने के लिए जो बनाए गए थे। तब दिल्ली विधानसभा ने यह फैसला किया कि उस फांसी घर को पब्लिक व्यूइंग के लिए खोला जाएगा, कि देखें तो सही दिल्ली के लोग कि आखिरकार अंग्रेज क्या करते थे। जब इस फांसी घर को खोला गया पब्लिक व्यूइंग के लिए, तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तब के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, स्पीकर रामनिवास गोयल जी और डेप्यूटी स्पीकर राखी बिरलान जी ने उसकी पब्लिक ओपनिंग का उद्घाटन किया। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वहां पे फांसी घर नहीं था। वही भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस से निकल कर आई है, वही भारतीय जनता पार्टी जो गोडसे का सम्मान करती है, वही भारतीय जनता पार्टी जो उस आरएसएस से निकल के आई है, जिसने इतने सालों तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा तक नहीं लहराया। आज वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, अंग्रेज चुपके चुपके भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं मारते थे। वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यहां पे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कोई इतिहास नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो रस्सी पड़ी है, जो गोलियां पड़ी हैं, जो कुछ लोगों के पुराने कपड़े और जूते पड़े हैं, वो एक टिफिन घर था। क्या एक टिफिन घर को चिनवा के सुरंग से एंट्री की जाएगी? क्यों उसे छुपाया जाएगा? क्यों उसे दबाया जाएगा? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी भारतवासियों के साथ नहीं, अंग्रेजों के साथ खड़ी है। वो कहते हैं कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड में लिखा है कि वो तो टिफिन हाउस था, टिफिन घर था। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि अंग्रेज बड़े बड़े अक्षरों में लिख के जाएंगे क्या कि हम यहां पे छुपाकर अवैध तरीके से, एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों को मारते थे, उनकी हत्या करते थे? लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इसे फांसी घर ना कहना भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी प्राथमिकता बन गई है
कि पानी की समस्या, पोल्यूशन की समस्या, सड़कों की समस्या, प्राइवेट स्कूल फीस की समस्या छोड़कर आज दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा, आज दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि इस बात पे लगे हुए कि अरविंद केजरीवाल को बुलाओ, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछो, अरविंद केजरीवाल से पूछो कि अंग्रेजों का फांसी घर था कि नहीं। भाई अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री के टेन्योर में हजारों फीते काटे होंगे। अब क्या भारतीय जनता पार्टी ये करेगी कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने जहां जहां का उद्घाटन किया वहां पे केजरीवाल जी को बुला के उनसे सवाल जवाब करेंगे? क्या इसलिए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को चुन के भेजा? मैं बीजेपी वालों से कहना चाहूंगी, मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूंगी, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगी, दिल्ली के लोगों ने आपको काम करने के लिए चुन के भेजा। आज दिल्ली में पोल्यूशन का बुरा हाल है। जितनी हैजर्डस पोल्यूशन दिल्ली में पिछले 1 साल में हुई, उससे पहले 5 साल में नहीं हुई। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में? उसके लिए तो दिल्ली विधानसभा किसी को नहीं बुला रही। आज दिल्ली में घर घर में गंदा पानी आ रहा है। बस इंतजार हो रहा है कि जिस तरह का हादसा इंदौर में हुआ वो किस दिन दिल्ली में हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर तो किसी को सवाल जवाब के लिए नहीं बुला रही। आज दिल्ली में सारी सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन बीजेपी सड़कों के मामले में तो किसी भी इंजीनियर को समन नहीं कर रही कि कैसी सड़कें बना रहे हो कि जुलाई में बनाई और सितंबर में टूट गई। जाए देखें चिराग दिल्ली का फ्लाईओवर, जुलाई में प्रवेश वर्मा जी ने खड़े होकर कहा था कि मैं बनवा रहा हूं, वहां पे गड्ढे थे, और जुलाई में बनी हुई वो सड़क सितंबर में पूरी तरह से टूट गई। उस पर जांच क्यों नहीं हो रही? प्राइवेट स्कूलों ने त्राही मचाई हुई है दिल्ली में। 10वीं के 12वीं के बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड्स रोके जा रहे हैं अगर बढ़ी हुई फीस ना दी जाए। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी का सिर्फ एक काम है, सुबह उठ के अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे, दोपहर के खाने के बाद अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे, रात को सोने से पहले अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे, जब विधानसभा का सत्र होगा तब अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे। इसलिए चुन के भेजा था क्या? आज हमारी भारतीय जनता पार्टी से ये मांग है कि कल जब अरविंद केजरीवाल जी असेंबली की प्रिविलेज कमेटी के सामने आए, अगर हिम्मत है तो उस प्रिविलेज कमेटी की हियरिंग का लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाएं कि उनकी सारी पोल दिल्ली वालों के सामने खुल जाए, कि दिल्ली वालों को भी पता चले कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, अरविंद केजरीवाल को गाली देना। ना उन्हें बिजली की चिंता है, ना पानी की चिंता है, ना सड़कों की चिंता है, ना अस्पताल में दवाइयों की चिंता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देनी। तो मैं बीजेपी को आज चैलेंज कर रही हूं कि अगर हिम्मत है तो कल की प्रिविलेज कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स है उसको लाइव स्ट्रीम करें कि सभी दिल्ली वासी और सभी देशवासी देखें कि उनकी सच्चाई क्या है। संजीव जी, अब आप बाकी आगे की बात है। जैसा कि अभी अतिशी मैडम ने बताया कि बीजेपी की 1 साल की सरकार की उपलब्धि ये है कि उन्होंने ये साबित किया कि अंग्रेजों ने फांसी घर नहीं बनाया, वो भी साबित नहीं, अंग्रेज क्रूर नहीं थे, ये 1 साल में साबित किया। जब ये चर्चा सदन में हो रहा था तब भी मैंने आगाह किया था कि आपका इतिहास ये दर्शाता है कि आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तभी आप महात्मा गांधी से बदला लेने के लिए आप अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए, और आज अरविंद केजरीवाल से बदला लेने के लिए आप अंग्रेजों के इतिहास को, अंग्रेज के साक्ष्य को आप छुपा रहे हैं और दबा रहे हैं।
इतिहास को, अंग्रेज के साक्ष्य को आप छुपा रहे हैं और दबा रहे हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, ये चर्चा उस दिन हुई जिस दिन विधानसभा के सदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बैठे हुए थे। उनके सामने उनका गुणगान किया गया, उनको बताया गया कि नहीं, जब अंग्रेजों का शासन था तब कोई क्रूरता नहीं हुई, कहीं कोई फांसी घर नहीं बना, कोई फांसी नहीं हुई। हमने तब भी तथ्य दिए थे। और अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि हमने नक्शा मंगाया था और उस नक्शा में हमें बताया गया कि वो टिफिन घर था। अब जब मकान बनता है तो पहले नक्शा बनता है। 1911 में नक्शा बना, 12 में काम शुरू हुआ, 17 में काम खत्म हुआ, 17 से 27 तक 29 तक की जगह साक्ष्य है कि विधायी कार्य वहां होते रहे। हमने भी कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके नक्शा में वो कोई घर रहा होगा, लेकिन हमारा ये कहना है कि 1927 के बाद क्या घटनाएं हुई उसका जिक्र कहीं नहीं है। और अंग्रेजों के क्रूरता के कई सारे इतिहास इस देश के कई सारे दीवालों में चुनवा दिए गए हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जी बम फेंकने के बाद आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वीसी ऑफिस है वो एक टेम्पररी जेल था, उसमें उनको रोका गया। आप ब्रिटिश इतिहास के साक्ष्य में कहीं नहीं मिलेगा आपको। यहां तक कि कई इतिहासकारों से मेरी बात हुई, उन्होंने ब्रिटिश आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं कि उसकी डिटेल हमें दीजिए, पर नहीं मिल रहा। आप अभी जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास एक जेल बनाया गया था, उस जेल का जिक्र कहीं नहीं है। लोगों की कथाएं, और एक बहुत बड़े इतिहासकार है सोहेल हाशमी, उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी भारत छोड़ो आंदोलन के समय 2 साल जेल में बंद रहे। यहां तक कि 1858 में एक न्यूज था ब्रिटिश का, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, उसने शाहजहानाबाद स्टेट का जब नक्शा छापा तो बताया कि वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास एक गोलाईनुमा एक भवन है जो वहां पर जेल था, लेकिन किसी रिकॉर्ड में आप नहीं देखेंगे। तो मैं ये उदाहरण केवल इसलिए आपको दे रहा हूं, या आपके जरिए भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं लोगों को कहना चाह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे तथ्य जिसका रिकॉर्ड नहीं है लेकिन समय समय पर जानकारी मिली। यहां तक कि आप जब दरियागंज जाएंगे तो आप देखेंगे मौत का कुआं का जिक्र, 1857 के जो क्रांति को फांसी दी गई, आप किसी रिकॉर्ड में नहीं पाएंगे, लेकिन उस समय के लोगों ने यह कहा और बाद में उस जगह को घेरा भी गया कि वो मौत का कुआं है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जिसकी बात अभी अतिशी जी कह रही थी कि 1993 में जब ये दिल्ली विधानसभा बना तो वो भवन बंद दिखा। 2022 में जब उस समय के हमारे विधानसभा अध्यक्ष पूरे दिल्ली विधानसभा के परिसर में कौन कितने कमरे बचे हुए हैं, खाली हैं, जब जांच पड़ताल कर रहे थे तो वो कमरा बंद दिखा। उस कमरे को खोला गया तो वो 2 फ्लोर का था। अब देखिए, आप जाइएगा विधानसभा, दिल्ली विधानसभा ब्रिटिश स्थापत्य के जो गोलाकार नुमा भवन का एक निशानी है, जहां कोई भी 2 फ्लोर का बिल्डिंग नहीं मिलेगा आपको। गोलाई नुमा 1 फ्लोर की बिल्डिंग है, केवल फांसी घर ऐसा है जो 2 फ्लोर का है। अब मैं कहना चाहता हूं, जो टिफिन घर था वो टिफिन घर खाली था, हॉलो प्लेसेस था, उसको 2 फ्लोर बनाया गया, नीचे पूरा हॉल छोड़ा गया। जब देखे ऊपर में 3 भवन बना हुआ है, जब उसको खोला तो देखा नीचे सुरंग है। सुरंग के नीचे जब उन्होंने देखा वहां पर रस्सियां मिली, वहां पे 7 जोड़े जूते मिले, वहां पर कांच की गोली मिली। और मैंने उस दिन भी हाउस में यह कहा था कि भाई हरवंश जब शहीद आजम भगत सिंह की बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि मैं ये प्रूव कर, कांच की गोली क्यों थी, कि जब अंग्रेज फांसी के बाद ये चेक करता था तो एक बंदूक से कांच की गोली से मारता था, चेक करने के लिए
कि जिस व्यक्ति को फांसी दी गई वो जिंदा तो नहीं बचा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कांच की गोली इसलिए थी कि जब जब फांसी हुई होगी उसमें वो चेक किया गया होगा। तीसरी बात कि 1929 के बाद, जैसा अतिशी मैडम ने कहा, लाहौर में अपेक्स कोर्ट था, तो यहां के लोगों को वहां जाने में समय लगता था, तो एक कोर्ट यहां बनाया गया था, एक बेंच यहां बैठता था। जैसे देखेंगे ना इलाहाबाद और लखनऊ में बेंचेज हैं, जहां जहां बड़े बड़े स्टेट में 2 जगह बेंचेज हैं। अब छत्तीसगढ़ जाएंगे तो रायपुर में बेंचेज बैठते, इसी तरह से लाहौर में बेंचेज थे और दिल्ली में बेंचेज थे। और इसके बाद कई सारी सीक्रेट मीटिंग अंग्रेजों के 1929 के बाद वहां पे हुआ, जिसका जिक्र अलग अलग जगह पर है। आईएनए की मीटिंग भी उसी जगह पे हुई थी। अंग्रेज कई सारे वॉर सीक्रेट मीटिंग वहां पे किया था, उसका सच तो कहीं नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश लाइब्रेरी से हमने रिकॉर्ड मंगाया है। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने कहा यह फांसी घर नहीं था, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी ये भी कह रहा है कि जनरल डायर हत्यारा नहीं था। करो पूजा, क्यों नहीं करते पूजा तुम? और जब तुम इतिहास में तो पूजा कर भी लो, नए इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हो तुम। तब भी मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी गलती दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यह कहना चाह रही है कि अंग्रेज क्रूर नहीं थे, अंग्रेजों ने फांसी घर नहीं बनाया, और उसकी पुष्टि ब्रिटिश लाइब्रेरी से कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? तो ये तब भी अंग्रेजों के साथ थे और आज भी अंग्रेजों की क्रूरता को दबाकर महिमा मंडन कर रहे हैं। आप निकाल लीजिएगा इस चर्चा का रिकॉर्ड, जितने विधायक थे अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे थे, अंग्रेजों की प्रशंसा कर रहे थे। हद हो गई। तो एक बात आप समझिए कि वैसे भी देश में कई जगह ऐसे एग्जीबिशन बनाए गए हैं जो अंग्रेजों की क्रूरता को दर्शाता है। जब मैं वो फांसी घर देखता था तो मेरे मन में भी देशभक्ति जागती थी। ये जो बाहर के लोग प्रदर्शनी वाले आते थे, देखते थे, तो अंग्रेजों की क्रूरता उनके जहन में आती थी। आपने उस निशानी को खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि जब कल अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि देश देखे, चापलूसी का भी तो सीमा देखिए ना, किस सीमा तक चापलूसी कर रहे हैं, किस सीमा तक प्रिविलेज कमेटी के भाजपा के वो सदस्य अंग्रेजों की गुणगान क्या, महानता की बातें क्या कैसे कैसे कर रहे हैं। देश को देखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उसका लाइव स्ट्रीमिंग होगा। और दूसरी बात, सारी समस्याओं की बात अतिशी जी ने कहा। मैं आज ही अपने ऑफिस में बैठा था, लोगों के पानी के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, लाख लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, और दहेज कॉलोनी में रहने लोग कहां से देंगे? उस पर चर्चा करने का, उस पर काम करने का समय नहीं। हमारी सरकार थी, हमने कहा था कि यह बिल ही गलत है, माफ हो जाना चाहिए। इनके पास उन गरीबों के लिए चिंता करने का समय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जितना गाली देना है दे दो, लेकिन जनता ने बड़ी झूठ बोल के तुम्हें जनता से सत्ता में आए थे, डबल इंजन की सरकार, उनके लिए कुछ कर लो। धन्यवाद। आदित्य जी, ऐतिहासिक तथ्य कोई भी जो होता है वो ना तो आम आदमी पार्टी की इमोशन से स्थापित हो सकता है, ना ही बीजेपी के इमोशन से स्थापित हो सकता है। आप लोगों ने कहा कि ठीक है अंग्रेज बहुत क्रूर थे, उसकी एक निशानी बना दी, लेकिन निशानी ऐसे कहीं भी तो नहीं बना देंगे, कोई तो सबूत रहा होगा। तमाम इतिहास विभाग के जो प्रोफेसर ने ये कहा कि जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं इस तरह की चीजों में, लेकिन उनका यही तो आरोप है कि फर्जी देशभक्त दिखाने के चक्कर में आप लोगों ने जनता का पैसा बर्बाद किया है। मैं बीजेपी से आग्रह करती हूँ, दिल्ली में एक सर्वे करवाए कि आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याएं और सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। क्या पानी की समस्या मुद्दा है? क्या पानी के बिल मुद्दा है? क्या प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीस मुद्दा है? क्या हॉस्पिटल में ना मिलने वाली दवाई मुद्दा है? या दिल्ली विधानसभा में
वो सुरंग और गोली और रस्सी वाला कमरा फांसी घर था कि नहीं, ये दिल्ली के लोगों का मुद्दा है। एक सिंपल सर्वे करवा लें, बीजेपी को पता चल जाएगा कि दिल्ली वाले क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं एक सरकार से कि वो उनको बिजली दे, पानी दे, साफ पानी दे, पानी के बिल ठीक करे, सड़कें दे, पोल्यूशन पे काम करे। पर नहीं, उनको सिर्फ एक काम करना है, उनको किसी ना किसी तरीके से सुबह उठ के, जैसे हम लोग अक्सर दिन में कई बार भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को बार बार याद करते हैं हम भगवान का नाम, वैसे ही मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी के मन में बस गए हैं। वो सुबह उठ के उनका नाम जपते हैं, दोपहर को जपते हैं, रात को जपते हैं। सुबह केजरीवाल को गाली, दोपहर को केजरीवाल को गाली, रात को केजरीवाल को गाली। उसी तरह तो उसी पर बीजेपी की सारे रिसोर्सेज, सारा समय, सारी सरकार लगी हुई है और दिल्ली वालों को बीजेपी की ये सच्चाई पता होनी चाहिए। बस इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूं खाली। देखिए, हमने भी कहा, हमने कुछ तथ्य कहे कि वहां पे ये गोलियां हैं, यहां पे ये जूते हैं। आप उसको ऐसा ही भेज दीजिए, सर्वे करवा लीजिए, आर्कियोलॉजी भेज के तथ्य पता कर लीजिए कब का है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप ह्यूमन फैंसी में बातें कर लोगे, वो तो ह्यूमन फैंसी बातें कर रहे हैं ना, तथ्य बातें नहीं कर रहे। और जो अरविंद केजरीवाल जी आगे फीता काट के गए, वो क्या बताएंगे? अगर वास्तविक तौर पे बीजेपी इस पे जांच चाहती होती तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भेजते, देश की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट को भेजते। वो अरविंद केजरीवाल को क्यों बुला रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को बुलाने का मतलब तो यही है कि अरविंद केजरीवाल को गाली देने का एक और बहाना ढूंढना है। सुबह गाली, दोपहर गाली, रात को सोने से पहले गाली। यही है भारतीय जनता पार्टी का काम। एक विषय और है आशीष जी, नीतीश कुमार पहले इंडिया गठबंधन में थे, फिर एनडीए गए, अब साल भर के अंदर जो है मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। एक एक करके जो जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस थे, पहले उसको निपटाया नरेंद्र मोदी जी ने। पहले शिवसेना को निपटाया, फिर एनसीपी को निपटाया, एआईडीएमके को निपटाया, अब जेडीयू को निपटाया। विपक्ष में रहोगे, लड़ोगे तो जनता याद रखेगी। अगर भाजपा के साथ चले जाओगे तो नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। मैं तो उनके और बाकी अलायंस पार्टनर को कहना चाहता हूं कि ये एक संकेत है। एलजेपी को आधा तोड़ते तोड़ते रह गए। भाई, मोदी ने तोड़ ही दिया था ना। इसी चिराग पासवान जी का सामान फिकवा दिया था और उनके चाचा को मंत्री बना दिया था। बाद में देखा नहीं जी, इनको रखने से फायदा है, तो चाचा को निपटा दिया, भतीजा को ले लिया। तो बारिश सबकी बारी बारी से आएगी। तो मैं तो उनके घटक दल को एक तरह से आगाह भी करना चाहता हूं, अभी भी वक्त है। अगर अस्तित्व बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से लड़ो, उससे प्यार करना बंद कर दो।